नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर बस्तर से है, जहां चुनाव प्रवास के दूसरे दिन चित्रकूट विधानसभा सीट के एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि 3 महीने में हमने प्रदेश के हित के लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे। मोदी जी के पिटारे में अभी प्रदेश के विकास के लिए बहुत कुछ बाकी। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बंद योजनाएं बीजेपी सरकार में फिर से शुरू हो गई। साथ ही कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो वहीं रायपुर शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बहुत लंबे समय से केस चल रहा है। उनके 2-3 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। केजरीवाल पहले ही दिन से जानते थे कि उनका भी हाथ है, एक न एक दिन उन्हें जाना ही पड़ेगा और उसका रिजल्ट उनके सामने आ गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के विरोध पर मंत्री अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं तो क्या तारीफ करेगी। कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रष्टाचार की जनक है। कांग्रेस पार्टी ही पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया हुआ है। और केजरीवाल जी तो पहले दिन से ही जानते थे कि इस मामले में उनका भी हाथ है और उनको भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा। आज उसकी परिणति सामने आ गई। लेकिन चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। अगली खबर जांजगीर से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने जांजगीर पहुंचकर कांग्रेस के चुनावी प्रचार अभियान का आगाज किया। प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के अंदर भारी उत्साह भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने की बात कहते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बनती रहती है, गिरती रहती है, लेकिन 10 साल में बीजेपी ने संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। चुके हैं और हमारे कैंडिडेट श्री भैया जी के पक्ष में हम सब लोग यहाँ पर वोट मांगने आए थे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा के लगातार सांसद बने हैं बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए विकास में, और अब जनता उठ चुकी है, बदलाव चाहती है। केंद्र की सरकार के खिलाफ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो परिणाम अब तक कांग्रेस पार्टी के आए छत्तीसगढ़ में, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस बार परिणाम आने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम सब लोगों ने मिलकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, कार्यकर्ताओं से एकजुटता का परिचय दें। अभी चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं, गाँव देहात में संपर्क कर रहे हैं। एक अच्छा सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का जांजगीर दौरा। सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस खबर पर हमारे साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। मनोज, सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं, क्या कुछ खास रहा? शुभम, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और उन्होंने जांजगीर चांपा में कार्यकर्ताओं के अंदर चुनाव को लेकर दम भरा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल की बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक जो है पूरे देश में एक अराजकता का माहौल फैला दिया। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कहा। जी मनोज, कार्यकर्ताओं के दम पर तो चुनाव लड़ेंगे, वो बात तो ठीक है, लेकिन उनके पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रहा है, उनके निचले स्तर एक कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष पदों पर विद्यमान जो नेता हैं उनको लेकर के जो मनमुटाव है, उसको लेकर के क्या कोई बातचीत हुई? क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस समय एक भगदड़ सी मची हुई है, जिसको लेकर कि ये सचिन पायलट जी का दौरा अहम माना जा रहा है और साथ ही साथ सामने लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर सचिन पायलट बराबर और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं सचिन पायलट, कहीं न कहीं उनके ऊपर भी ये आरोप लग सकता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को ठीक ढंग से वो संचालित न कर सके, इसके लिए बराबर वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर बने हुए हैं। इसी को लेकर उनका जांजगीर चांपा दौरा था और वहां पर कार्यकर्ताओं में उन्होंने एक उत्साह दम भरा। और लेकिन कहीं न कहीं जो कांग्रेस में बगावत चल रही है और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वरिष्ठ नेताओं को लेकर चल रही है,
यह लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को कुछ हानि होने की संभावना दिख रही है जी। मनोज, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि जो बाकी के 5 प्रत्याशी अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बचे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी 6 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान करने के बाद बाकी जो 5 प्रत्याशी हैं वो अभी ऐसे बचे हैं। वो उन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब हो सकता है? क्या उसको लेकर के कोई बातचीत की गई? जी, निश्चित रूप से शिवम, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में एक भगदड़ सी मची है, उसको लेकर अभी 5 प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। इसको लेकर सचिन पायलट से मीडिया ने सवाल किया था। उन्होंने इसको इस तरह से कहा जा सकता है, इसको टालते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी आज ही कल में हम लोग बैठकर आपस में चर्चा करके 5 प्रत्याशियों का नाम जल्दी फाइनल कर देने की बात उन्होंने मीडिया से कहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर जो राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनके ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश छत्तीसगढ़ के ही नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं कांग्रेस से, और उनको लेकर काफी वाद विवाद यहाँ पर चल रहा है और बराबर जो है बगावत की बात सामने निकल कर आ रही है, जिसके नाते वो 5 प्रत्याशियों का नाम नहीं फाइनल हो सका है जी मनोज, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सचिन पायलट के कंधों पर है। ऐसे में सचिन पायलट वहां पहुंचते हैं, आज वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो क्या कुछ हमला बोला सचिन पायलट ने बीजेपी पर? क्या कुछ कहा? जी, बीजेपी पर उन्होंने साफ तौर पर हमला बोला कि वो संयोजित तरीके से संस्थाओं का गलत दुरुपयोग कर रही है। ये बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है और उनका साफ तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना था कि बीजेपी जो षड्यंत्र रचकर जो माहौल बना रही है पूरे देश में, वो देश के लिए बेहतर नहीं होगा। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ रायपुर में आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी के अंबेडकर चौक पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में भारी आक्रोश है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, कल हम सबको पता है कि कल दिल्ली से ईडी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को। तो इसको लेकर के जो कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर क्या खबर है आपके पास? जी शिवम, आपको बता दें कि कल जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की उनकी सरकारी आवास से उनको गिरफ्तार किया, तब से लगातार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है, जिसके नाते कल वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसके एवज में आज उन लोगों ने जो है यहाँ पर अंबेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी उनका चल रहा है कार्यक्रम और अपने जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठित होने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की सरकार होने के कारण वो पूरी तरह से यहाँ पर एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं और आचार संहिता भी लगी हुई है, जिसे लेकर उन लोगों में थोड़ा सा बगावत की भी बू आ रही है। उनकी एक तरह से देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन उनका जो है यहाँ पर सफल नहीं हो पा रहा है। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा आम आदमी पार्टी के नेता को, तो वो प्रदर्शन तो करेंगे ही। क्या इस प्रदर्शन में कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं? क्योंकि कांग्रेस प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से विरोध तो कर ही रही है। जी शिवम, नहीं, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता देखने को नहीं मिले हैं। विरोध प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता या वरिष्ठ नेता वहाँ पे देखने को नहीं मिला है, और बल्कि बीजेपी के नेताओं द्वारा कटाक्ष भी किया जा रहा है कि केजरीवाल जी को पहले से ही पता था कि वो इस तरह की उसके साथ ऐसी घटना हो सकती है। जी
जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, जाहिर सी बात है कि उनके कार्यकर्ता हैं तो जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। अब उनके नेता को गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? क्या क्या वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है? क्या कुछ व्यवस्था है प्रदर्शन को लेकर के सरकार की तरफ से? जी 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 जी। शिवम, निश्चित रूप से बीजेपी की यहाँ पे सरकार है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर खराब हो किसी प्रकार का, और साथ ही साथ आचार संहिता लगा हुआ है, जिसको देखते हुए यहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था कायम देखने को मिल रही है। और किसी भी प्रकार के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये हिदायत भी दी गई है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी प्रकार का आप लोग यहाँ पर उपद्रव नहीं कर सकते हैं। जी जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि इस प्रदर्शन में क्या कोई आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेता है जो उस प्रदर्शन में पहुंचा हुआ है? जी जी शिवम, ये अभी देखने को नहीं मिला है प्रदर्शन में कि कोई पार्टी का बड़ा नेता यहाँ पर अभी सामने देखने को नहीं मिला। फिलहाल प्रदेश के लगभग सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के एकत्रित हो रहे हैं अभी वर्तमान में। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो बीजेपी में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे। तानाशाही चरम पर है, सनद रहे अहंकार ईश्वर का भोजन है, हम सब तानाशाही के खिलाफ एकजुट हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक ट्वीट है जो इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो भाजपा में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे। तानाशाही चरम पर है और सनद रहे कि अहंकार भगवान का भोजन होता है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदलने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखे जाने पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल प्रदेश के मुखिया के रूप में काम किया, उनके लिए एक आम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को टिकट बदलने के लिए पत्र लिखा है। भूपेश बघेल की राजनीतिक स्थिति क्या है, इसको दर्शाता है कि एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव का क्या परिणाम आएगा। कांग्रेस एक आम कार्यकर्ता के द्वारा उनकी असलियत को देखते हुए यदि केंद्रीय नेतृत्व से उनके चीफ से ये मांग की जा रही है कि उनकी टिकट बदली जाए, इसका सीधा सा अर्थ है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्थिति आज राजनीतिक तौर पर क्या है, एक प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर क्या स्थिति होगी, क्या परिणाम आएगा। एक कार्यकर्ता भी इस बात को चिंता कर रहा है और इस बात का मोहर लगा रहा है कि 5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किस प्रकार का कार्यकाल पूरा कांग्रेस का चला है। मुझे लगता है एक जबरदस्त वातावरण कांग्रेस के खिलाफ तो है ही, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 महीने पहले ही अपना मुख्यमंत्रित्व काल छोड़ा है, उसके खिलाफ में न केवल नांदगांव लोकसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसा खिलाफत का माहौल है। मुझे निश्चित रूप से मुझे लगता है इस बात को केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान में लेगा। और आज 5 साल जो ये कहा जाता था कि भूपेश है तो भरोसा है, कि असलियत एक आम कार्यकर्ता ने ही सामने रख दिया है। जनता के बीच में क्या स्थिति होगी इस बात को समझा जा सकता है। अगली खबर रायपुर से है, जहां महिला मोर्चा ने बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर और महतारी वंदन योजना के शुभारंभ पर आयोजित महतारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नारी शक्ति का स्वरूप है, राष्ट्र के विकास और समृद्धि में इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। यही वजह है कि बीजेपी माताओं और बहनों के हितों को ध्यान में रखकर काम करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए बीजेपी कांग्रेस हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज पंडरिया में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां जमकर विवाद हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता पर साहू समाज को गाली गलौज देने का आरोप लगाते हुए साहू समाज के लोगों ने बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि पंडरिया में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा, सांसद संतोष पांडे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल रहे। यहां कार्यक्रम के बाद जमकर विवाद हुआ। साहू समाज के लोगों ने समाज को गाली देने का आरोप लगाते हुए भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां होली त्योहार के अवसर पर बदमाश किसी तरह की कोई आपराधिक घटना को अंजाम न दे पाए, इसको देखते हुए पुलिस ने थाना स्तर पर फ्लैग मार्च करने के साथ साथ गुंडे बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी। साथ ही आईजी और एसएसपी पुलिस अधिकारियों की लगातार बैठक लेकर होली के चलते जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। होली में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए शहर में 40 से 50 फिक्स पॉइंट लगाए जाएंगे। तो वहीं दंतेवाड़ा के किरंदुल क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान पुरंगेल के पहाड़ी जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। लंबी मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए। वहीं एरिया सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले, जिसमें एक शव 5 लाख के इनामी महिला नक्सली माडवी लखे का निकला और दूसरा शव 1 लाख के इनामी पुरुष नक्सली लच्छू का बताया गया। आपको बता दें कि इनामी महिला नक्सली पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने बंदूक, नक्सली वर्दी बरामद किया। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुआ, जिसमें 5 लाख के इनामी और 1 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया। कुल 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें से एक नक्सली महिला जिस पर 5 लाख का इनाम था उसे ढेर कर दिया गया और दूसरा 1 लाख का इनामी नक्सली जो पुरुष है उस पर भी 1 लाख का इनाम था और उसे भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने उनको ढेर कर दिया। तो 5 लाख का इनामी